क्या आपको भी लगता है कि दुनिया में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां अजीब और खौफनाक चीजें होती हैं? अगर हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक ऐसी ही जगह पर जहां के बारे में सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसे ही डरावनी वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। शुरू करते हैं। क्रेस्ट फॉल गांव अंधविश्वास में डूबा हुआ स्थान था, जहां लोक कथाएं और वास्तविकता एक प्राचीन टेपेस्ट्री के धागों की तरह आपस में जुड़ी हुई थी। विधवा की पहाड़ी पर बनी हवेली इन कहानियों के केंद्र में थी। डर का एक भूत जो ग्रामीणों के हर विचार को सताता था। इसके अतीत की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। हर रिटेलिंग हवेली के भयानक इतिहास में डरावनी परत जोड़ रही थी। कुछ ने दीवारों के भीतर पागलपन की ओर धकेले गए एक धनी परिवार की फुसफुसाहट की उनके शानदार जीवन बर्बाद हो गए, जिसका समापन एक भीषण नरसंहार के रूप में हुआ। दूसरों ने निषिद्ध अनुष्ठानों की बात की, प्राचीन संस्थाओं के साथ किए गए काले समझौतों की जो हवेली को दागदार छोड़ गए, खोई हुई आत्माओं के लिए एक बीकन जो अंधेरे में एकांत की तलाश में थे। लेकिन सबसे आम कहानी, वह कहानी जिसने सबसे कठोर संशयवादी लोगों की रीढ़ की हड्डी को भी हिला दिया, वह थी भूखे भूतों की। कहा जाता था कि वे हवेली के दुखद अतीत के अवशेष थे। उनकी आत्माएं एक अतृप्त भूख से नश्वर विमान से बंधी हुई थीं, एक भूख जो उनके असामयिक निधन से उत्पन्न हुई थी। ऐसा कहा जाता था कि उनके कराहने की आवाज हवा में सुनी जा सकती है। जीविका के लिए उनकी चीखें घाटी में गूंजती हैं, एक ठंडी प्रस्तुति जो उन लोगों के लिए दुर्भाग्य का संकेत देती है जिन्होंने अपने प्रेतबाधित निवास के पास जाने की हिम्मत की। क्रेस्टफॉल के ग्रामीण फुसफुसाहट के पीछे की सच्चाई जानते थे। उन्होंने अपनी आंखों से सबूत देखे थे, जिस तरह से हवेली उन लोगों को निगलती हुई लग रही थी जिन्होंने उसके दायरे में प्रवेश करने की हिम्मत की। उनके पीछे एक अशांत खामोशी और उनकी अंतिम हताश चीखों की गूंज के अलावा कुछ नहीं बचा था। क्रेस्टफॉल की अंधविश्वासी फुसफुसाहट से बहुत दूर चार दोस्त रहते थे। आर्यन, संशयवादी इतिहासकार, हमेशा अकथनीय के लिए एक तार्किक व्याख्या की तलाश में। माया, साहसी फोटोग्राफर, उसका लेंस हमेशा अनदेखे को कैद करना चाहता है। राहुल, व्यावहारिक इंजीनियर, उसका दिमाग दुनिया के यांत्रिकी को समझने के लिए तार-तार। और रिया, सहज कलाकार, उसकी इंद्रियां सूक्ष्म ऊर्जाओं के साथ जुड़ी हुई हैं जो जीवन में बहती हैं। विधवा की पहाड़ी पर बनी हवेली की द्रुतशीतन कहानियों से उनकी जिज्ञासा क्रेस्टफॉल के विचित्र गांव की ओर खींची गई। मैं हवेली के अतीत के ऐतिहासिक निहितार्थों से मोहित हूँ। मुझे किंवदंतियों के पीछे की सच्चाई का पता लगाने की जरूरत है। मेरे लेंस के माध्यम से हवेली की भयानक सुंदरता के सार को कैप्चर करना लुभावनी और रीढ़ की हड्डी को ठंडा करने वाला होगा। राहुल, हवेली के असंभव से डिजाइन की स्थापत्य पहेली से हैरान, इसके रहस्यों को उजागर करने के लिए दृढ़ था। और रिया, हवेली के मूल से निकलने वाले एक गहन दुख को महसूस करते हुए उस दर्द को समझने के लिए मजबूर महसूस कर रही थी जो उसकी दीवारों के भीतर था। ज्ञान की उनकी प्यास और उनके साझा साहसिक कार्य की भावना ने उनकी आशंका पर विजय प्राप्त की। उन्होंने ग्रामीणों की चेतावनियों को मात्र अंधविश्वास बताते हुए हवेली में एक रात बिताने का फैसला किया। फ्लैशलाइट, कैमरे और स्वस्थ संशयवाद से लैस होकर वे पहाड़ी पर भव्य संरचना की ओर चल पड़े, जो हवेली के छायादार आलिंगन में उनका इंतजार कर रहे रहस्यों का सामना करने के लिए तैयार थे। जैसे ही गोधूली बेला क्रेस्टफॉल पर उतरी, गांव में लंबी भयानक परछाइयां पड़ गईं। चारों दोस्त हवेली के भव्य द्वार के सामने खड़े थे। हवा भारीपन की एक स्पष्ट भावना से भारी हो गई, एक ठंड जो शाम की हल्की गर्मी के बावजूद उनकी हड्डियों में समा गई। जंग लगे लोहे के द्वार कराह उठे, जैसे अनंत काल की नींद के बाद परेशान हो गए हों। उनके कब्जे हर दर्दनाक इंच के साथ विरोध कर रहे थे। हवेली उनके सामने पड़ी हुई थी, क्षय और निराशा का एक स्मारक। डूबते सूरज की फीकी रोशनी उस दमनकारी अंधेरे को भेदने के लिए बहुत कम थी जो हवेली से कफन की तरह चिपकी हुई थी।
हम यहाँ हैं दोस्तों, कुछ राज उजागर करने के लिए तैयार हैं? जैसे ही उन्होंने दहलीज पार की, जीवित दुनिया को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने वातावरण में बदलाव महसूस किया। दबाव में एक सूक्ष्म परिवर्तन, जैसे कि एक अदृश्य इकाई उनके आगमन पर ध्यान दे रही हो। अंदर की हवा बांसी और भारी थी, सड़ांध की गंध और नम धरती की सुलिंगरिंग गंध से भरी हुई थी, जैसे कि हवेली खुद वर्षों तक अपनी सांस रोकने के बाद सांस छोड़ रही हो। हवा में एक भयावह सन्नाटा छा गया, जो विशाल खाली हॉल में उनकी अपनी पदचापों की आवाज से ही टूट रहा था।